क्या आपके बाजू में झोल आती है, रिंकल्स आ रहे हैं, अब शोल्डर गिर रही है, क्या करें? तो आज उसी के विषय में मैं बात करूंगा। और 34 साइज ब्लाउज की कटिंग होगी, उसे ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को फॉलो करेंगे तभी समझ में आएगी। तो देखिएगा, बीच बीच में ट्रिक बताऊंगा, उसे देखिएगा। जो भी रिंकल्स होंगे वो सारी खत्म। बॉडी मेजरमेंट कैसे ली जाती है वो बताऊंगा। 34 साइज में किसी के छोटे होते, किसी के बड़े होते, वो चीजें सारी चीजें मैं क्लियर करता चला जाऊंगा। वो देखेंगे और वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं 34 साइज ब्लाउज बेल्ट वाली। तो आइए, सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं, मेजरमेंट इसी में रहेंगी। सारा कुछ समझाऊंगा और डिटेल में देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो नाप समझ लें। सबसे पहले तो आपको लेंथ की निशान लगानी है, वो लगाएंगे इस तरीके से। देख लें, लेंथ इनका 14 इंच का है, वो रख लेंगे। आधा इंच ऊपर मार्जिन देना है, वो रखेंगे। 6.25 इंच, 6 इंच से 2 पॉइंट कम आपके इनका आर्म होल डाउन करना है, वो कर लेंगे। अब जैसे शोल्डर इनका 14 इंच का है, मान लीजिए 14 इंच है इनका शोल्डर। और गला इनको चाहिए गहरा। तो गहरा जब गला होता है डीप, तो उसमें 2 इंच माइनस की जाती है। तो मैं जब 2 इंच माइनस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंच। देख लें, ये 5 इंच पे निशान लग गई। आधा इंच मार्जिन देंगे, जो दबाव में जाएगी उसके लिए। अब इस निशान को आपने मिला लेना है, ऐसे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाएं, इस तरीके से मिला लेंगे। चेस्ट इनकी है 34, 8.5 इंच आप रखेंगे चौथाई पे, देख लें ध्यान से। 8.5 इंच रखना है। कमर इनकी है 26, 6.5 इंच चौथाई रखेंगे। देख लें, 1 इंच डॉट के लिए देना है, वो दे देंगे। इस निशान को आपको इस तरीके से मिला लेना है। 2 इंच का मार्जिन देंगे, वो दे लें। डाट की भी मार्जिन लगा लेंगे। 4 इंच से लंबी अधिक नहीं होनी चाहिए डाट, वो देख लें आप। अब बारी आती है क्रॉसिंग की। क्या मोल के क्रॉसिंग कैसे निकालें, तो देख लें। ये आपने जो डॉट के निशान लगाए यहाँ पे, इस निशान से शोल्डर वाले निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ आपको। कॉर्नर जो हमारी बनी है यहाँ पे बॉक्स में, यहाँ से 1 इंच आप निशान लगा लेंगे। ये देख ले, एरो का निशान भी बना दे रहा हूँ, ऐसे 1 इंच रखेंगे। आपके पास फ्रेंच कर्व स्केल होगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप ले लेंगे, वो बहुत काम करता है ये। और इसे इस तरीके से आप रखेंगे, तो ये सारा काम खुद ही करके देगा। ये ध्यान से देख लें, ये आर्म होल के निशान लग रही है। और इसे इसे लगा लेंगे, इस तरीके से निशान को लगा। ये देख लें कि सारा काम हमारे को खुद ही करके दे दिया है इसने, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब इनका आर्म होल नापेंगे कि 7.5 इंच आता भी है या नहीं आता है, वो चेक करेंगे। आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे जो मार्जिन के लिए है, और नाप लेंगे आप 7.5 इंच। तो देख लीजिए 7.5 इंच हमारा परफेक्ट आ चुका है। ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से आएगी। गले की गहराई इनकी रखेंगे 9 इंच, और इधर से देंगे 2.5 इंच। ठीक है। और इसे आपने इस तरीके से निशान लगा लेना है। 9 इंच गले की गहराई देंगे, और एक बॉक्स बना लेना है आपको। ये बॉक्स बना ले। उसके बाद आपने इसे राउंड कर लेना है, ऐसे। ये देख लें, इस तरीके से राउंड हो जाएगी। अब हमारा ये काम सारा हो चुका है। और बेल्ट के लिए मैं भी आपको बता देता हूँ। तो इसे सबसे पहले कटिंग करके आप निकाल लेंगे। ये इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी कुछ भी, बिल्कुल तरीके से बता दे रहा हूँ आपके। अगर मैं इसी के ऊपर निशान लगा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूँ आपको। पहले बैक को कटिंग करके आप निकाल लें, इस तरीके से बैक की कटिंग हो जाएगी, ऐसे। बिल्कुल ही निशान पे कटिंग करेंगे, जो आपकी निशान लगी हुई है बिल्कुल परफेक्ट लगी हुई है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। और इसे निकाल लेंगे। अब ये देखिए कि बैक की कटिंग हो गई है। ठीक है। अब मैं आपको फ्रंट बता दूं। बेल्ट वाली है, फ्रंट आपको निकालना है। कपड़े को बिल्कुल इस तरीके से अपोजिट कर लेंगे, जैसे हमने कर रखा है इसे, ऐसे। देख लें, ऐसे करेंगे आप कपड़े को अपोजिट। फ्रंट हुक है इनका, आधा इंच का मार्जिन लगा लेंगे। आधा इंच का निशान आप लगा लेंगे, जो दबाव में जाएगी। और इसी जगह से आपको इसे ऐसे रख लेना है। देख लें आप ध्यान से, इस तरीके से रखेंगे। अभी हमारा बैक इस पे आ चुका है। ठीक है। अब मैं सारी चीजें आपको समझाता हूँ किस तरीके से कटिंग होगी। सबसे पहला तो आपको डार्ट के निशान लगा लेना है।
इनकी डाट होगी 9.5 इंच की, आधा इंच दबेगा भी, 10 इंच का मैं लगा दूंगा। 3 इंच आपको देना है डाट की लंबाई, आधा इंच मार्जिन जाएगी। ठीक, अब ये हमारा हो गया है बेल्ट का हिसाब किताब, इसे इस निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच की हमने बेल्ट की चौड़ाई देनी है, वो दे देंगे। और अब इसे आधा इंच आपको साइड से छोड़ देना है ऐसे। देख लें बिल्कुल ही ध्यान से। फ्रंट का गला इनका 7 इंच रखूंगा, इसे भी निशान लगा लेंगे आप ऐसे। एक एक चीज को ध्यान से देखते चले जाए तो समझ में आएगी। अब इसे मैं सारा निशान उठा लूंगा, फिर मैं समझाता हूँ फ्रंट का कैसे कैसे क्या होगा, तो वो देखेंगे। अब मैं इसे हटा ले रहा हूँ। 2.5 इंच की हमने बेल्ट रखी, यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब एक बॉक्स बनाना है, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। देख लीजिए गले के लिए इस जगह पे भी आपको जितना शोल्डर आपने रखा है 5.5 इंच आपने नापना है, और एक बॉक्स यहाँ पे भी बनाएंगे। इस तरीके से बॉक्स बन जाएगी, देख लें ऐसे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से बॉक्स बन जाएगी। हमने कपड़े को वेस्ट नहीं किया, ऐसे कपड़े में सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ। और इसे कर्व यहाँ से ऐसे करके निकाल लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे। 2 इंच का मार्जिन है, वो भी निशान आप लगा लें, ताकि आपको डाट जब लगाएंगे अभी तो आइडिया मिल जाएगी आपको। इस तरीके से निशान को लगाएंगे। अब करना यह है कि डॉट पॉइंट में इनका 9.5 इंच रखा हूँ, तो आप 10 इंच लगा लेंगे, आधा इंच ऊपर दबेगा भी। 3 इंच की हमें लंबाई चाहिए, तो 3 इंच आधा इंच मैंने यहाँ पे दे रखा है मोड़ने के लिए, और 1.5 इंच यहाँ पे दबेगा, वो निशान आप लगा देंगे। अब इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है इस तरीके से, और यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर कर लेना है ऐसे, देख लें। 3.5 इंच आपको 3.25 इंच रख लेना है, 3.25 इंच रखे, 3.5 इंच नहीं 3.25, और इसे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 1 इंच का डॉट मार्जिन देंगे यहाँ पे ऐसे, देख लो। और इसी जगह से आपको 1.5 इंच का एक निशान और लगा लेना है, जो साइड क्रॉसिंग के लिए जाएगी, जो साइड में डॉट निशान होता है उसके लिए ये निशान लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन आपको यहाँ पे भी देना है, ऐसे दे देंगे आप आधा इंच का मार्जिन। और हुक की तरफ आपको 1.25 इंच रखना है, इसे भी निशान लगा लें। इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट देना होगा, यानी 2 सूत का मार्जिन देंगे आप ऐसे। 2 सूत का यहाँ मार्जिन पड़ जाएगी। अब क्रॉसिंग डाट वाली आपको इस डाट से ऐसे मिला लेना है, देख लें इस तरीके से मिला लेंगे, और इस वाले डाट से आपको शेप में ऐसे दे देना है। अब ये हमारा तैयार हो चुका है चारों डाट। यहाँ पे आपको 2 सूत यहाँ पे भी देना है, यानी 2 पॉइंट इसे भी दे देंगे, 2 पॉइंट मार्जिन, देख लीजिए। अब ये हमारा फ्रंट बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। इसी तरीके से जो है कटिंग की जाती है, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता दिया है, और इसी को निशान के बराबर बराबर आपको ऐसे कटिंग कर लेना होगा। तो देख सकते हैं ऐसे कटिंग बेल्ट वाली ब्लाउज की हो जाती है, ऐसे देख लें। गले को भी आप निकाल लेंगे ऐसे, ऐसी कटिंग होती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना सरल और आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है एक एक चीज को, और इसे यहीं से ही निकाल लेंगे ऐसे। तो देख लें क्रॉसिंग भी हमने फर्स्ट क्लास निकाल ली है, ठीक है। तो ये फ्रंट भी हमारा कट चुका है, देख सकते हैं। तो बैक और फ्रंट ये सारी चीजें कट गई है बिल्कुल तरीके से, एक एक चीज मैंने क्लियरली समझा दी है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आर्म होल पे झोल नहीं आएगी। देख लें आप किस तरीके से हमने कटिंग करी है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब मैं बेल्ट बता दूं आपको, तो बेल्ट देखिएगा। सबसे पहला तो आपको आधा इंच का मार्जिन दे देना है, ये मार्जिन दे देंगे। ये मार्जिन आधा इंच का हो गया। एक निशान आप यहाँ पे लगाएंगे ऐसे लंबाई के लिए। कमर थी 26 इंच की इनकी, 6.5 इंच लगा लेंगे। 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन देना है आपको, वो दे देंगे। 2.5 इंच हमने रखा था यहाँ पे, 2.5 इंच लगा लेंगे, और 3.5 इंच आपको इस जगह पे लगा लेना है। अब आपने शेप दे देनी है इस तरीके से, और इस निशान को आपने इसे मिला लेना है, देख लें इस तरीके से। तो अब ये हमारा बेल्ट जो है तैयार हो चुका है, देख सकते हैं।
इसी तरीके से कटिंग हो जाती है। फालतू पार्ट आप कटिंग करके निकाल देंगे, इस तरीके से निकालेंगे फालतू पार्ट को। आधा इंच यहाँ पे भी छोड़ना है आपको, इस तरीके से यहाँ से भी निकालेंगे। तो अब देख लें कि हमारा फ्रंट बेल्ट सब कट चुका है, देख सकते हैं। ये फ्रंट कट गई, ये बेल्ट कट गया, और ये हमारा बैक कट गया है, देख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने कटिंग कर दी है आपके सामने से। तो एक एक चीज मैंने तरीके से आपको बता दिया है, जिस तरीके से मैंने बताया हूँ उस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो रिंकल्स कभी भी नहीं आएगी। अब मैं बाजू समझा दूं आपको, बाजू की कटिंग आप कैसे करेंगे। तो बाजू के लिए देखिएगा, सबसे पहला तो कपड़े को आपको ऐसे रखना है, बाजू की लंबाई जितनी रखनी है आप रख लें, ठीक है। इनका बाजू में 10 इंच का रखूंगा। सबसे पहला आपको करना ये है कि इसे ऐसे रख लेंगे कपड़े को, बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाएं, इस तरीके से आपको कपड़े को रखना है ऐसे। एक निशान आपको लगा लेना है नीचे में, जो टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा होता है सीधे करने के लिए आधा इंच का मार्जिन आप लगाएंगे। 10 इंच की इनकी बाजू है, वो रख लेंगे 10.5 इंच, आधा इंच ऊपर दबेगा भी। 3.5 इंच का आपको बॉक्स बना लेना है, वो बना लेंगे इस तरीके से ऐसे। एक एक चीज ध्यान से देखते चले जाओ। 9.5 इंच की इनकी बाजू है, वो रखेंगे, और 6 इंच आपको यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से, और इसे निशान आप ऐसे लगाएंगे, देख लीजिए इस तरीके से निशान लग जाएगा। और यहीं से आपको शेप देना है बाजू के लिए, ये शेप दे देंगे। यहाँ से ध्यान रखिए कि कर्व आता है हल्का सा, वो कर्व देंगे। और इसे मैं और गहरा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल दूंगा, उससे पहले 1.5 इंच का मार्जिन बाजू में लगा लें ऐसे, और इसे आप निकाल लेंगे इस तरीके से। कटिंग करके आप निकालेंगे, देखते रहें ऐसे। अब ये बाजू भी हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये बाजू कटिंग हो गई। अब बात करते हैं कि जो आपकी रिंकल्स आती है तो क्यों आती है। ये पार्ट हमेशा बड़ा रखेंगे, बॉडी वाला पार्ट छोटा रखेंगे। आधा इंच दबता है, देख लें यहाँ पे इस तरीके से, और इसे नापेंगे आप। तब हमारा क्या है देख लें, ये पार्ट बड़ा है, देख लें ध्यान से एक एक चीज को, और ये पार्ट छोटा है। तो जब आप बाजू यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको ऐसे लगाएंगे बाजू को, और ये निशान को ऐसे मिला लेंगे आप, देख लीजिए इस तरीके से। जब ये निशान मिल जाएगा आपका, तो देख सकते हैं कहीं से कोई रिंकल्स नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। यही तरीका होता है बाजू लगाने की, और एक एक चीज मैंने क्लियर तरीके से बता दी है। तो जैसे मैंने बताया, तो इसमें ना ही शोल्डर गिरेगी आपकी, और ना ही आपका रिंकल्स आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा। नीट एंड क्लीन बनेगी ब्लाउज आपकी, और कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।